के हवाले से तो मुल्क भर में कोरोना वायरस के जो मस्बत केसेस हैं उनमें फिर इजाफा होने लगा है। कोविड के फैलाव की शरह में हर गुजरते दिन के साथ साथ हम बात करें तो मुसलसल इजाफा हो रहा है और 3% तक पहुंच गई है मुल्क भर में जो कोविड के पॉजिटिविटी रेशो है। और मतलब हर 100 में से जितने लोग टेस्ट कराते हैं उसमें से जो 23 अफराद हैं वो कोविड से मुतासर हो रहे हैं। और कराची में बिल्कुल स्पेसिफिकली बात करें तो फैलाव की शरह 23% बताई जा रही है, जो कि मुल्क में सबसे ज़्यादा है। NCOC ने कोविड के फैलाव के पेश नज़र मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया है, जो कि फ़्लाइट्स हैं, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं, तमाम परवाज़ों की अगर हम बात करें, ट्रेनों समेत जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें सफ़र के दौरान मास्क पहनना लाजमी होगा। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कोविड वबा को फिर से संजीदा लिया जाए, जो हम थोड़े से इजी हो गए थे, और वहाँ पे जोर दिया जा रहा है कि बूस्टर डोजेज ज़रूर लगवाएं। बिल्कुल जी, सूबों में जो तमाम नामजद वैक्सीनेशन मराकज़ है उनको बहाल किया गया है। जिन लोगों को अभी तक जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है या मुकम्मल हुए 5 माह हो गए हैं वो बूस्टर शॉट लगवा सकते हैं। जिन्होंने नहीं लगवाई वो तो ऑब्वियसली वैक्सीनेशन करवाएंगे, और जिनको 5 माह से ऊपर हो गए हैं वो बूस्टर शॉट लगवाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर राबाद असगर साहब मौजूद हैं, मेंबर WHO हैं और हेल्थ प्रोफेशनल हैं चूँकि, तो उनसे ज़रा बात करते हैं, उनसे पूछते हैं अब इस सूरत हाल पर उनकी क्या राय। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। एक तो बहुत अरसे के बाद आपसे हमारी मुलाकात हो रही है, कोविड में तो अक्सर हो जाया करती थी। आई होप कि आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। ये जो दोबारा से सूरत हाल बन रही है, कुछ लोग और कुछ माहिरीन इसको 6th वेव भी कह रहे हैं, क्या आप मुत्तफिक हैं इससे? 6th वेव है ये? जी बहुत शुक्रिया, और वाकई काफ़ी दिनों बाद आपसे बात हो रही है, और बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ, और आप भी ठीक होगे। थोड़ी सी मैं तस्हीह पहले कर दूं कि WHO मेंबर से जो डेजिग्नेशन है वो लोगों को समझना शायद आए। मैं टास्क फोर्स का मेंबर हूँ जो WHO की है, इसी तरह उनका जो रोस्टर ऑफ एक्सपर्ट्स है ऑन एपिडेमियोलॉजी और सर्वेलेंस उसका भी मैं मेंबर हूँ, तो ये थोड़ी सी वजाहत ज़रूरी है जी। दूसरी बिल्कुल वेव शुरू हुई है और नंबर बेशक अभी उतने नहीं हैं, लेकिन हमने ये देखा कि एक हफ्ते 10 दिन के तकरीबन 10 दिन के अंदर केसों में तकरीबन 3 से 4 गुना तक इजाफा हुआ है, और ये बड़ा तेजी के साथ इजाफा हुआ है। और गो के लोग अभी ये शायद सोचें कि 300-400 केसेस पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क में कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये हमें याद रखना चाहिए कि 2 साल के बाद टेस्टिंग बहुत कम हो गई हुई है, और जब आप टेस्ट नहीं कराते तो आपको टोटल जो बर्डन है डिजीज़ का उसका पता नहीं लगता। तो इस वजह से जो अगर 400 केसेस आ रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कम से कम 4000 केस इस वक्त पाकिस्तान में लगा है कि 10 केसेस के पीछे एक केस जो है वो रिपोर्ट होता है, और ये मुहतात अंदाजा है, ये मुहतात अंदाजा है। तो इस वजह से एहतियात करनी चाहिए। कराची का स्पेसिफिकली ये है कि कराची के अंदर आजकल टेस्ट कम हो रहे हैं। कराची ने या सिंध ने जब शुरू हुई थी पैंडेमिक तो वो तकरीबन पाकिस्तान पूरे के आधे टेस्ट सिंध खुद करता था और ज्यादा टेस्ट कराची में होते थे, तो पॉजिटिविटी रेट उससे कम आपको नजर आ जाता है। लेकिन जब आप टेस्ट बहुत कम कर रहे हो तो कहीं भी टेस्ट कम कर रहे हो तो आपको पॉजिटिविटी रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि सिर्फ वही लोग टेस्ट कराते हैं जिनके अंदर सिम्टम्स होती हैं, somehow extreme symptoms होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बूस्टर शॉट्स की हम बात कर रहे हैं, मुझे याद है आई थिंक हमने मोडर्ना की वैक्सीन करवाई थी, तो क्या हम अब कोई दूसरा बूस्टर शॉट किसी दूसरी वैक्सीन का भी करवा सकते हैं, और क्या ये सबके लिए एप्लीकेबल है, सब वैक्सीन के लिए? जी हाँ, इसमें जो नई तहकीक है वो हमें ये बताती है कि बूस्टर डोज इंपॉर्टेंट है, वो किस वैक्सीन का है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा। तो अगर आपने मॉडर्ना लगवाई थी और अब आपको फाइजर या इवन साइनोफार्म भी मिलती है तो वो उसको आप लगवा लें, और उसके अंदर देखना ये होता है कि आपको जो पिछली आपकी वैक्सीन या बूस्टर डोज आपको लगा था वो 6 माह पहले लगाओ, क्योंकि 6 माह के अंदर जो एंटीबॉडीज की तादाद है वो जिस्म में कम होती जाती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा दूसरी जानिब डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली जो सोशल डिस्टेंसिंग है, हमने पहले देखा जब कोविड की पहली 3 वेव्स आई, 4 वेव्स आई, उसमें हमने तमाम तर जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत स्ट्रिक्टनेस NCOC की जानिब से बहुत जो स्ट्रिक्ट जो कह लें इंस्ट्रक्शंस थी, चाहे वो मास्क के हवाले से हों, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के हवाले से हों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से। आपको लगता है कि खुदा ना खास्ता अगर ये चीज़ें वर्स्ट होती हैं तो उससे पहले ही हम इस तरह से दोबारा से ये इक़दामात को शुरू कर दिया जाए ताकि हम वर्स्ट होने की जानिब ना जाएं? जी हाँ, और बिल्कुल मैं इसकी तायद करता हूँ जो कल NCOC ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर मास्क का दोबारा इम्प्लीमेंट किया है।
ये क्रिटिकल था और इसको करना चाहिए था। और देखिए, जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होते हैं तो आप एक थोड़ी देर के लिए जाते हैं और उस वक्त थोड़ी सी आप तकलीफ आपको बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। जो एहतियातें हैं वो हमें वो बतानी चाहिए जिन्हें लोग इम्प्लीमेंट भी कर सकें। हम ऐसी एहतियातें बताने का फायदा नहीं है जिसको अवाम जो है वो उस पर अमल ना कर सके। तो मेरा जो जाती राय है कि और 2 साल के बाद जो बेस्ट साइंटिफिक एडवाइस है वो ये है कि जो सबसे बड़ा फैक्टर हेल्प करता है आपको बीमारी से बचाने के लिए, वो कमरे की वेंटिलेशन है। वो आपका दफ्तर हो, वो आपका घर हो, वो कोई भी और जगह हो, तो अगर आप उसको वेंटिलेटेड रखते हैं तो आप काफी हद तक बचे रहेंगे। बल्कि जो ताज़ा स्टडी स्विट्जरलैंड से आई है उसके मुताबिक स्कूलों के अंदर उन्होंने देखा कि ऐसे स्कूल जहां वो खिड़कियां हर वक्त खुले रखते थे, उनको कंपेयर किया उन स्कूलों के साथ जो थोड़ी देर के लिए खोलते थे या बिल्कुल नहीं खोलते थे, तो उनको ये पता लगा कि 20 गुना तक आप इन्फेक्शन का चांस कम कर देते हैं। और 20 टाइम्स इज वेरी डिफरेंट देन हम कहें जी 20% कम हो जाता है। नहीं, ये 20 गुना कम हो जाता है। और ये कोई पहली स्टडी नहीं आई, इससे पहले बहुत सारी स्टडीज हैं। तो मेरी जो रिक्वेस्ट है लोगों से कि वो वैक्सीनेशन और बूस्टर जरूर करवाएं, दूसरे लोगों के करीब हो तो मास्क पहने, और लेकिन ज्यादा जोर रखें कि जिस कमरे में या दफ्तर में, दुकान में वो शॉपिंग कर रहे हैं या लोगों से मिल रहे हैं, वहां वेंटिलेशन जरूर होनी चाहिए। वेंटिलेशन। डॉक्टर साहब, बैनुल-अक़वामी इदारे इस वबा को लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं? चूंकि आपका शोबा है, थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज तो हम देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, स्टोरी सामने आ जाए इनफैक्ट तो पढ़ते रहते हैं, बट आपका चूंकि शोबा है, रिसर्च है, तो इस वक्त इस वबा को कैसे देखा जा रहा है और क्या इसकी मजीद कोई शक्लें भी एक्सपेक्ट की जा रही हैं दुनिया भर के अंदर? वैसे तो एक प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, और ये भी एक राय इसके बारे में ज़रूर मौजूद है और शुरू से है कि जी इसने रहना है, हमारे साथ ही रह रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा ही होता रहेगा। लेकिन इस वक्त WHO या दीगर जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं वो इस वबा को कैसे देख रहे हैं मुस्तक़बिल के हवाले से? जी देखिए, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि क्योंकि बीमारी बहुत शदीद थी और इसका सियासी कॉस्ट या सियासी कीमत हुकूमतों को देनी पड़ी मुख्तलिफ ममालिक के अंदर। तो गवर्नमेंट्स का ये एटीट्यूड हो गया कि, और जो अभी आपने कहा है कि ये बीमारी हमारे साथ ही रहनी है, हम कब तक इस पे पाबंदियां लगाएं या क्या करें और इसके साथ जिंदा रहें। लेकिन जो नई तहकीक है वो इस बात को वो क्या कहते हैं उसको, उसके लिए वो सही नहीं बताती। क्यों कि इसके अंदर इवन आपको माइल्डर इन्फेक्शन भी है तो 10 से 20% लोगों को लॉन्ग कोविड की बीमारी का खतरा होता है। उसके साथ लॉन्ग टर्म में हार्ट डिजीज का खतरा है, इसके साथ बाकी और बीमारियों का खतरा है। तो ये नहीं है कि आज आपको इन्फेक्शन हो गई और आपने कहा कि जी चले मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं आराम से घूमूं फिरूं। दूसरी बात ये है कि ये जो नई वेव आ रही है, ये ज्यादातर B5 के साथ आ रही है, जो ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है, आगे उसका ऑफशूट है। अब ये जो इतने सब वेरिएंट्स आए हैं, ये इतनी दूसरी बीमारियों में इतने ज्यादा नहीं आते। अब इस जो वेरिएंट है ये पहली वैक्सीनेशन से को भी खतर में नहीं लाता, और आपको पहले कोरोना हुआ है तो उसको भी इतना खतर में नहीं लाता। तो इस वजह से वो जो कॉन्सेप्ट था कि हो जाए, जिंदा रह लें, एक दफा हो जाए और उसके बाद आगे चलिए, वो बात इस पे बनती नहीं है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, शुक्रिया कि आपने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, ऑब्वियसली कोविड के हवाले से हम बात कर रहे थे, राना जवाद हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब यही कह रहे हैं कि अगर आपको एक बार कोविड हो गया और आप इस सोच में हैं कि आपको दोबारा नहीं होगा तो आपको बिल्कुल गलत लगता है। अगर आपने वैक्सीनेशन करवा ली है तो बूस्टर शॉट्स लगवाना ना भूलें।